जी, मैं बात शुरू करता हूँ। ये 2022 में जब फ्लड आया था तो हमने तब ये काम किया था। मैं कोई रिलीफ का काम करने वाला आदमी तो हूँ नहीं, ना मुझे इस साइंस का कुछ पता था। ये हुआ कैसे, मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। ये पैसे दे दिए बुला के घर पे, तो उन्होंने मुझे कहा आप हमारे साथ ही चलें। अब 2022 था, नौकरी वोकरी तो थी नहीं मेरे पास, नौकरी से इन्होंने निकाल दिया था मुझे, तो मैं चला गया उनके साथ ये देखने के लिए कि फ्लड आया हुआ है, जाके देखते हैं। वहां मैंने 2 दिन गुजारे उन लोगों के साथ, मैंने काम किया, मैं वापस आया। तो जब आप ऐसे इलाके में जाते हैं ना, लोगों की हालत देखते हैं, तो वापस आके आपको नींद भी नहीं आती। तो मैं अजीब डिप्रेशन में चला गया। मैंने फिर और दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए, भाई से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा जो मेरे पास थे, फिर इकट्ठे किए, मैं फिर चला गया। फिर 2-3 दिन काम किया, पैसे खत्म हो गए, फिर वापस आ गया। तो अब मैं आके, मेरा एक कजन है, उससे मैं मशवरा कर रहा था कि वो वाला प्लॉट बेचते हैं, मेरे पास एक प्लॉट था एक्स्ट्रा, तो फिर चलते हैं दोबारा फ्लड एरियाज में। तो वो जो मेरे दोस्त काम करते थे, उन्होंने मुझे कहा कि इमरान साहब आप हमारे साथ मिलकर रिलीफ का काम करें और लोगों को इन्वॉल्व करें। मैंने कहा मैं कैसे कर सकता हूं? तो मुझे उन्होंने आइडिया दिया कि हमें चाहिए, हम लोगों से कहें कि वो हमारे जरिए से हमारे साथ मिलकर मदद करें और एक सब मिलकर एक कैंपेन चलाएं, ज्यादा लोगों को इकट्ठा करें। मैंने उन्हें किया पहले साफ इनकार। मुझे ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मेरे साथ कोई चलेगा। मुझे लगा कि इतने सारे लोग हैं चैरिटी का काम करने वाले या भाग दौड़ करने वाले, तो उनमें मेरा तो ये काम भी नहीं है, तो अपने तौर पे मैं जो कर पाऊं अपने दोस्तों के साथ मिलकर उतना काफी है। उन्होंने मेरे से पूछे बगैर कजाफी स्टेडियम लाहौर में एक कैंप लगा दिया। यहां पे उसकी एक वो वीडियो नजर भी आई थी शायद, और मैंने फोन बंद कर दिया अपना। मुझे पता चल गया ये मुझे बुलाएंगे और वहां पे मैं अकेला बैठा रहूंगा और कोई भी नहीं आएगा, और ये मुझे जबरदस्ती वहां ले जाके बिठा देंगे। मैं सो रहा था, मेरे भाई ने आके मुझे उठाया। उन्होंने कहा भाई जल्दी उठे, कजाफी स्टेडियम जाना है। मैंने कहा जी वहां क्या? कहते जी वहां कोई 1000 से ज्यादा लोग खड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज को लेकर आओ, हम उसको देंगे मदद जो हमने देनी है। मुझे इन्होंने घर से उठाया, लेकर गए। पहले दिन लोगों ने वहां पे, मैं मेरे ख्याल 1.5 घंटा रहा हूं, 80 लाख रुपया वहां पे हमें इकट्ठा हो गया और हमने फिर काम शुरू कर दिया। फिर लोग हमें बुलाते थे मुख्तलिफ शहरों में, वो कैंप लगता था, हम जाते थे, लोग डोनेशन देते थे। हमने लोगों से बहुत दरखास्त की कि आप हमें सिर्फ इमदादी सामान दें, हमें पैसे ना दें, आप, हमारा कोई अकाउंट नहीं है, हम संभाल नहीं पाएंगे, आप हमें सिर्फ इमदादी सामान दें। इतनी अल्लाह ताला ने बरकत डाली, इतना मैंने काम किया। शहीद अरशद शरीफ की शहादत के दिन तक हम ये काम करते रहे, अक्टूबर तक। 23 अक्टूबर को वो शहीद हो गए थे। उसके बाद फिर मुझे ट्रैवल करने की इजाजत नहीं मिल रही थी, ना घर से ना गवर्नमेंट से, कोई मुझे छोड़ नहीं रहा था। सब लोग रोक रहे थे कि आपने बाहर नहीं जाना, इन्होंने एक जर्नलिस्ट को कत्ल किया, ये आपको मार देंगे। उसके बाद मुझे निकलने नहीं दिया ज्यादा। लेकिन मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूं जो मेरी टीम ने कलेक्ट किए। एंड ऑफ द डे हमने 5 खैमा बस्तियां लगाई थी, उन सब में लोग कई महीनों तक रहे। वहां उन्हें खाना मिला, उनको अद्वियात मिली, मेडिकल कैंप्स हमारे चलते रहे, और 2100 से ज्यादा मकानात हमने दोबारा तामीर करवाए थे। ये जो बलूचिस्तान में घर गिर जाता है ना, ये आपको लगता होगा बहुत महंगा, नहीं, वहां पे 50,000 के अंदर उनकी छत पड़ जाती है। इसके अंदर एक वीडियो आपने देखी भी होगी, वो लोहे के गार्डर के ऊपर वो छत पड़ी हुई है। उनको सिर्फ छतों की जरूरत थी, वो घर अपना खुद ही बनाते हैं। तो हमने उन लोगों के साथ मिलकर वहां पे 2000 से ज्यादा घर बनाए थे। मुझे इस बात पे बड़ा फख्र था। तो जब मुझे ISI ने उठाया बाद में, तो उस वक्त कभी कभी मैं इन दिनों को याद करता था। यानी बहुत सारे दिन आपको याद रहते हैं, भूल भी जाते हैं। तो जब कभी मुझे महसूस होता ना उस अंधेरे में कि बाहर बारिश हो रही है, तो मुझे वो फ्लड याद आता था और फिर मैं इन दिनों को याद करता था। ये दिन याद करके मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरता था। यानी उस कैद के अंदर अकेले पड़े हुए आदमी को भी एक सहारा था कि मैंने ये टाइम गुजारा अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के साथ। मेरे जिंदगी का ये गोल्डन टाइम था। मैं अभी फिर इन्हीं लोगों के बीच में मुझे होना चाहिए था उसूलन। थोड़े दिन पहले मैं इसके बारे में सोच भी रहा था, तो ये इधर जफर भाई वगैरह बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे मना किया। इन्होंने कहा जनाब आप पाकिस्तान जाएंगे तो सैलाब भी गुजर जाएगा, आप अंदर ही रहेंगे।
आप कोई मदद नहीं कर सकेंगे। फिर हमने ये तरीका बनाया, हम यहां से मदद करेंगे। सबसे पहले वहां एक अंकल बैठे हुए हैं, उन्होंने और मेरे फादर ने मिलके पाकिस्तान में कुछ जगह के ऊपर खाने पीने का बंदोबस्त किया। वहां हमारे दोस्त जो हैं वो खाना खिला रहे हैं, ये यहां से फंडिंग करते हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। वहां लोगों के हालात बहुत खराब हैं। मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूं। एक तो अपने जहन में आप लोग ये रख लें कि वो गरीब लोग नहीं है। ये जितने लोग आप डूबते हुए देख रहे हैं ना, ये गरीब लोग नहीं है। ये हो सकता है हमसे ज्यादा खुशहाल भी हो, हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी भी गुजार रहे हो, अपने अपने घरों में हैं, जिम्मेदार टाइप के लोग हैं। 80 एकड़ जमीन है एक फैमिली की, और वो सड़क पे बैठी हुई थी। उनके दाने भी बह गए, जानवर भी बह गए, घर का सामान भी बह गया, और वो कह रहे थे हमें कोई खाना शाना खिलाए और हमारे यहां से जाने का बंदोबस्त करे, हम अपने रिश्तेदारों के घर जाना चाहते हैं। कुछ बचा ही नहीं उनके पास, सड़क पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। ये सफेद पोश लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं ये बांटने वाले लोग हैं, ये देने वाला हाथ है, लेकिन आज मुसीबत में है। और हम हर दफा ये कह के टाल देते हैं कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। ये एक्चुअली हमारी मिसमैनेजमेंट है। 1 महीना पहले से खबरदार किया हुआ था सारे महकमों ने कि सैलाब आ रहा है, टके का काम नहीं किया गवर्नमेंट ने, कोई काम नहीं किया। और अब भी सारे टिकटॉक बना रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। वो बोलते हैं हम काम करेंगे, किसी और को करने भी नहीं देंगे। किसी के बाप का मुल्क थोड़ी है, नहीं करने देंगे। मेरे लोग हैं, आपके लोग हैं, हमें कौन रोकेगा काम करने से? कोई नहीं रोक सकता। हम मिल बांट के खाएंगे। अगर हम रोटी खा सकते हैं तो हमारे बहन भाई भूखे नहीं रह सकते। हमारी ये जिम्मेदारी है और हमें ये पूरी करनी है। आज तक मैंने कोई आदमी नहीं देखा जो किसी को खाना खिलाने से गरीब हो गया हो। मैंने कोई आदमी नहीं देखा जो किसी की मदद करने से गरीब हो गया हो या उसके वसाइल में, उसके मालो दौलत में कमी हो गई हो। मैंने ये बढ़ते हुए ही देखा है हमेशा। हम मदद करेंगे। अभी यहां पे एक अंकल मेरे पास आ गए, वहां पे ये टिश्यू पेपर के ऊपर लिख कर रहे हैं, लिखा हुआ है कि जी एक बात वो कह रहे हैं जी आप क्लियर करेंगे, मुझे उम्मीद है आपसे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये मरियम नवाज की फोटो के बगैर होगी। ठीक है जी, आपको यकीन दिलाते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी भी, लोग खाना भी खाएंगे, लोगों के जानवरों को चारा भी मिलेगा, हम लोगों का ख्याल भी रखेंगे, उन तक अद्वियात भी पहुंचाएंगे। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लड़के लड़कियां जो हमारे साथ काम करते हैं, जिन्होंने 2022 में काम किया, वो सारे एक्टिवेट हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और मजीद लोग जुड़ेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि सब तक कोशिश करेंगे पहुंचने की, इमदाद पहुंचाने की, और किसी की सियासी ख्वाहिश पूरी किए बगैर ये कोशिश करेंगे। अब हमारी शक्ल पसंद नहीं है ना, देखो मेरी शक्ल पसंद नहीं है, नहीं लगाता हूं। अरशद शरीफ के चेहरे से डर लगता है, नहीं लगाता हूं। वो साबिर शाकिर बैठे हुए हैं, आपको नहीं पसंद, इनका भी चेहरा नहीं लगाता हूं। लेकिन एक चेहरा ऐसा है इस मुल्क में जिसको आप नहीं उतार पाएंगे। हम अपने हर कैंप पे कायदे आजम का फोटो लगाएंगे। उतारो, हम हाथ तोड़ेंगे तुम्हारा। जो कायदे आजम का फोटो उतारेगा उसको हम निशाने इबरत बनाएंगे, उनकी नस्लों को याद दिलाएंगे कि तुमने ये हरकत की थी। ब्यूरोक्रेसी को मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो पंजाब में काम कर रहे हैं, ये वाला फोटो ले आओ, ये शक्ल लगाओ तो खाना खिलाएंगे, वरना नहीं खिलाएंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, आपको हम तनख्वाह देते हैं, हमारे पैसों पे तुम लोग तनख्वाह लेकर काम करते हो। मैं यहां कुछ सख्त बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि हम बड़े नेक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब मैं ऐसे लोगों से बात करूं तो मेरी ब्रेकें नहीं लगती, माजरत के साथ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि थोड़ा आराम से बात करना, लेकिन मैं इनको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि कायदे आजम की फोटो के ऊपर तुम में से जो 2 नंबरी करेगा, डीसी से लेकर एसी तक और वहां के डीपीओ से लेके नीचे एसएचओ तक, हम ना उसको भूलेंगे ना किसी को भूलने देंगे। फोटो कायदे आजम का लगेगा और उसके साथ हम लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि वो बानिया पाकिस्तान है, हम सबके लिए मोहतरम है।
आप सबके दफातर में भी उसकी फोटो लगी हुई है और किसी को इस बात की हम इजाजत नहीं देंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैं इसमें जो कर पाऊंगा मैं करूंगा, जो मेरी फैमिली कर पाएगी वो करेगी। मैं अपने दोस्तों से भी बोलूंगा, आप सबसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप मदद करें। जी 2 लोग हैं यहां पे हमारे पास, एक रिजवान साहब हैं। रिजवान साहब किधर हैं? रिजवान साहब, रिजवान अली, वेर इज ही? रिजवान अली साहब, इतनी लंबी नमाज किधर गए? इधर आ जाएं। ये जी रिजवान अली साहब हैं और एक हमारे डॉक्टर साहब हैं। तो डॉक्टर साहब आप भी आ जाएं। यहां काफी लोगों ने हमारे साथ राब्ता किया था। ये नौजवान बड़े लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। इन्होंने गजा में काम किया, शाम में काम किया, इन्होंने बांग्लादेश में काम किया, इंडिया में काम किया और पाकिस्तान में तो बहुत काम किया। मैंने इन लोगों में देखा, इनमें दर्द है लोगों का, ये तकलीफ महसूस करते हैं। मैंने इनसे 2 ही सवाल किए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी सबकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे, क्योंकि मेरी तो कोई एनजीओ है नहीं, ये लोग फंड कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इनसे 2 सवाल किए थे। नंबर 1, एक पैनी मुतासरीन तक पहुंचेगी? वहां पे हमारे लोग मौजूद हैं, वो इनके साथ पूरी हेल्प करेंगे, हर चीज करेंगे, हर जगह पहुंचेंगे। पाकिस्तान में पूरा मैकेनिज्म है। तो इन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि एक पैनी मुतासरीन तक जाएगी। दूसरा, मैंने इनको यह भी कहा कि हमारे साथ काम करोगे तो उसका रिएक्शन आएगा, आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, हो सकता है आप पाकिस्तान ट्रैवल ना कर सकें बाद में। तो इन्होंने कहा जी इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। तो ये 2 बातें मैंने इनको पहले बता दी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह करेगा कि हम पाकिस्तानियों के आंसू पहुंच सकेंगे, उनकी तकलीफ दूर कर सकेंगे। वो खुददार लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं, मांगने वाले नहीं हैं, मांगने वाले नहीं हैं। मुझे कई दफा खाना खिलाया सैलाब मुतासरीन ने अपने घरों में, टूटे हुए घरों में खाना खिलाया उन्होंने। स्पेशली जब मैं बलूचिस्तान गया तो उन लोगों ने मेहमान नवाजी की उस वक्त जब वो बहुत बुरी हालत में थे। ये लोग कमजोर लोग नहीं है, मजबूर हैं, बेचारे फंस गए हैं, इनके जानवरों को चारा चाहिए। हमारी इतनी फसल तबाह हो गई है कि ये तारीखी नौयत का नुकसान है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, हम सबका हामी और नासिर हो। मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर भी करूंगा एंड में, मैं यहीं पे मौजूद हूं, साबिर भाई भी यहीं पे मौजूद हैं। लेकिन अभी मैं होस्ट को वापस दे देता हूं माइक। सर जो आप वो फंडिंग का अमल है वो शुरू करवाएं। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। एक चीज, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं लाइव, जितने लोग भी देख रहे हैं, उनकी स्क्रीन पे उनको अकाउंट नंबर नजर आ रहे हैं। जो लोग यहां मौजूद नहीं हैं और वो फंड करना चाहते हैं तो वो इन अकाउंट पे फंड कर सकते हैं। थैंक यू रियाज भाई। अब ये तो डेफिनेटली आपके इल्म में है कि आज की तकरीब का मकसद क्या है, कि हम फंड कलेक्ट कर सकें। और जो मेरे बहन भाई यहाँ पे डोनेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आके अनाउंस कर सकते हैं, स्टेज पे आके अनाउंस कर सकते हैं। और हमारे वॉलंटियर्स चैरिटी के मौजूद हैं यहाँ पे, उनको अगर डोनेट करना चाहते हैं उनको दे दें। उनके पास बैंक डिटेल्स हैं, कोई कार्ड से पेमेंट करना चाहता है वो भी उनके पास फैसिलिटी है। तो प्लीज़ जो मकसद है, इंशाल्लाह हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन मकसद की तरफ हमें तवज्जो रखनी है। तो आप प्लीज़ डोनेट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच जनाब। बशारत मीरा साहब जनाब, इन्होंने 2000 पाउंड कैश दिया है बशारत साहब ने। और ये हमारे दोस्त हैं तौसीफ अख्तर साहब, उनके रेफरेंस से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने मुझे पहले फ़ोन कर दिया था। देखिए जज्बा देखिए कि अभी हमारा प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था तो बशारत साहब का फ़ोन आ गया था कि मैं 2000 पाउंड कैश डोनेट करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। जी सुभान अल्लाह। आपका इसमें ग्रामीण शबीर रेड क्लिफ, शबीर गौर से। शब्बीर साहब फ्रॉम रेड क्लिफ जनाब, इन्होंने डोनेशन तो दिया है, लेकिन इस डोनेशन को 250 पाउंड का, लेकिन इसको बहुत बड़ा डोनेशन बना दिया एक मेरे कान में बात करके कि ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का हदिया है। सुभान अल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने दोस्त जनाब रिजवान अली से, जिनका ताल्लुक है होप फॉर मैनकाइंड से, कि वो आके चंद अल्फाज में जो ये काम कर रहे हैं वो ज़रा आपके सामने बयान कर दें। रिजवान अली। अच्छा, मैंने माना कि ये बड़ा सीरियस इवेंट है, लेकिन ताली बजाने का बिल नहीं आता।
Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. I don't talk too much, to be honest, but all I want to say is Hope for Mankind started about 10 years ago. We started on the sole basis that I lost my parents and I needed to do something that benefited my parents. So as I started off doing charity myself, with me, just me, my brothers and my family. As we slowly got, time went on, people donated £1, £2, £3. So in a year, I raised about £4,000 first year. Then slowly, as the times gone past, I started with one country, Pakistan, because that's where we were born and bred. So then I went from Pakistan to Syria, Lebanon, Yemen, Bangladesh, India, Pakistan, Gaza. So as I grew, alhamdulillah, it's with the will of Allah and the taqwa of our Prophet, peace be upon him, I got to a stage that now I'm literally doing about 15 countries around the world, and we're doing water pumps, hot meals, food packs, we're building homes. We're doing everything and anything that we can for the Ummah. All I want to say is keep donating. Every single penny that you donate, even if it's £1, £2, no matter what you go, our aim is to always do 100%, no matter what happens. So just make dua that Allah accept all our work, and just make dua that Allah gives us the tawfiq to keep doing what we're doing. Jazakallah khair. जी रियाज अहमद साहब ने 300 पाउंड दिए हैं, और एक हमारी बहन, उन्होंने अपना कहा है कि नाम मेरा जाहिर नहीं करना, उन्होंने 990 पाउंड्स दिए हैं। वो कह रही थी 10 पाउंड वो भूल गई हैं। अभी हम इनसे एक्सप्लेन करवा देते हैं। और एक और ख़ास डोनेशन, एक यहाँ पे साहब मौजूद हैं, वो उनको मैं दावत दूंगा। यकीनन जैसा आपने इमरान रियाज ख़ान साहब का इस्तकबाल किया है, उनका इस्तकबाल इनसे ज़्यादा होगा। आप हैरान होंगे कि कौन सी शख्सियत हैं। वो इनके वालिद गिरामी हैं, वो कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो मैं उनके दावत दूंगा वो तशरीफ़ लाएँ और वो कुछ डोनेट करना चाहते हैं। उनके लिए भरपूर तालियाँ हो जाएँ। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम आप सबके साथ रहम वाला मामला कर ले। आप लोग तशरीफ़ लाए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जिस काम के लिए लाए अल्लाह पाक वो काम पूरा करें। इस वक्त हमारी कौम पे बहुत सख्त वक्त है, हमने सब ने उनके साथ खड़े होना है। हमने सब ने उनके साथ खड़े होना है और कोशिश करनी है कि जो भी उनके लिए किया जा सके वो करें। तो मैं अपनी तरफ से 3000 पाउंड का देने की वादा करता हूँ, और दूसरी 2 अदद मोटर बोटें दूँगा जो फ्लड रिलीफ में काम आएंगी, और मज़ीद भी अगर ज़रूरत होगी तो मोटर बोटें मैं जितनी भी होंगी इंशाअल्लाह मैं अपने पास से दूँगा। अल्लाह पाक आप लोगों का दिया लिया कबूल करे, और अल्लाह पाक मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सबको अपनी हिफ्ज़ अमान अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब आपको पता चल गया होगा इमरान रियाज ख़ान की तरबियत किस शख्सियत ने की है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ब्रदर सिकंदर साहब ने 2000 पाउंड डोनेट किया फ्लड विक्टिम्स के लिए। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। अब मैं दावत दूंगा हमारे प्रोफेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां जनाब मोहम्मद असगर साहब से कि वो अपनी चैरिटी के बारे में कुछ आपसे बात करें और आपको प्रोसीजर भी समझाएंगे कि हाउ टू डोनेट। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much indeed.
मेरा नाम मोहम्मद असगर है, मैं सीनियर आईसीयू प्रैक्टिशनर हूँ यहाँ एनएचएस में। 2002 से हम लोग पाकिस्तान में कम। इज़ दैट ओके इफ़ आई स्पीक उर्दू और इंग्लिश? आई कैन मिक्स अप एज वेल। आई होप एवरीबody अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से tonight Manchester stand with Pakistan. Thank you very much for coming for such a short notice. And I couldn't manage in London such a big, gathering. I can, I'm very glad and very thankful to all of you who spare your very precious time for that global cause. For my, you will see that why that person is standing here. I tried my best, the NHS situation nowadays. I was in night shift last 2 nights. जब इमरान साहब ने मुझे फ़ोन किया तो मैं नाइट शिफ्ट के बावजूद आज हमने सुबह 25 टन कपड़े और मेडिकल एड्स भेजी हैं पाकिस्तान में। तो मैं डायरेक्ट नाइट शिफ्ट करके कंटेनर फिल किया है, फिर गाड़ी ट्रेन में बैठ के मैं यहाँ आ गया क्योंकि लोग मर रहे हैं। तो मेरी आवाज़ भी इसलिए मेरा साथ नहीं दे रही क्योंकि मैंने नाइट शिफ्ट की हुई है। लेकिन मैं बताऊं कि कैसे कहूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किन किन का हौसला हूं मैं। हमारे एक दिन ना सोने से लोगों के देखें महीनों से बेचारे नहीं सोए हैं। ये तो काफ़ी वहाँ से सवाद से शुरू हुआ है, अभी मेरे इलाके रहीम यार खान तक पहुँच गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये यंग बंदा है चैरिटी में कैसे आया। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट श्योर दैट कि भी मैं चैरिटी में आऊँगा। लेकिन हुआ क्या कि मैं मेडिसिन पढ़ रहा था जर्मनी में। तो 2001 में मैं 28 जनवरी 2001 में इस कंट्री में आया जर्मनी से यहाँ पे। सेम डे माय फादर डाइड एंड ही वाज अननोन हाइपरटेंसिव पेशेंट थे। तो कभी आपको पता है देहातों में जो है ना, गाँव में कोई ब्लड प्रेशर चेक नहीं करता है, ब्लड शुगर नहीं चेक करता है। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद ये किया कि भी ये मेरा कसूर है कि मैं वहाँ पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने की बजाय यहाँ आ गया हूँ। व्हाट शुड आई डू। हमने वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और आई विल बी वेरी शॉर्ट। मेन एम रीज़न के मैंने कहा नो वी हैव टू डू समथिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के बाद मैंने कम्युनिटी से पूछा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सिर्फ आपसे डोनेशन नहीं मांग रहे। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि हम आपको हेल्प कर सकते हैं। जो आप इस वेबसाइट पे जाएं प्रोफेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन पे, कैसे हमने यूके बेस सेटअप किया है। वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, ट्रीटमेंट फॉर माइनर एलिमेंट्स, रेफरल फॉर मेजर वन। और हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आगे कांटेक्ट है। अगर आप वहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनवाना चाह रहे हो अपने गाँव में, तो वी आर गोना हेल्प यू, वी आर गोना सपोर्ट यू एंड वी आर गोना प्रोवाइड यू ऑल द सर्विसेज। 2005 में जो अर्थक्वेक आया, यहाँ से मैं आर्थोपेडिक टीम्स लेकर गया था अपने डॉक्टर अमजद गुलजार शेख के साथ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे चन्योट में आर्टिफिशियल लिम्स का एक सेंटर बनाया है। अभी तक हम लोग 6000 आर्टिफिशियल लिम्स लगा चुके हैं। फिर रोहिंग्या में जब रोहिंग्यन जो रेफ्यूजीज़ जब वहाँ पे गए बांग्लादेश में, मैं वहाँ अपनी टीम लेके गया। 2 वीक्स अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम करके हैं हम लोग। फिर हमारी चैरिटी यहाँ पे रजिस्टर्ड है। इमरान भाई को हमने कहा कि भी हम लोग एनी टाइम जो भी डोनेशन आप दे रहे हैं, हमारी चैरिटी कोई भी एक्सपेंस से लेगी। 100% इंशाल्लाह डोनेशन जाएगी फ्लड रिलीफ विक्टिम्स के लिए। और मैं अपनी तरफ से भी 1000 पाउंड पीआरओ की तरफ से इसमें डालना। इमरान भाई, नॉट ओनली वी आर गोना गिव दैट मनी फ्रॉम 1000 पाउंड फ्रॉम पीआरओ एज वेल फ्रॉम एंड क्योंकि चैरिटी बिगिनस फ्रॉम होम। हमारी ऑलरेडी टीम मुल्तान में, रहीम यार खान में, चाचना शरीफ वहाँ पे डीजी खान है, वहाँ पे काम कर रही है ऑलरेडी। लेकिन हम इमरान साहब के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि ये लोग मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जो जिस तरीके से, जिस लगन के लिए पाकिस्तान के लिए ये काम कर रहे हैं। हर लिहाज से हम यहाँ पॉलिटिक्स को नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन he cry for Pakistan. He has done a lot of sacrifices for Pakistan, which is amazing. और thank you very much। और हम इनके साथ हैं। मेन आज का ये है कि हमारी जो चैरिटी है, यहाँ पे इसका जो IBAN नंबर है और इसका जो डायरेक्ट अगर आप डोनेट करना चाहें अकाउंट भी है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा फ्लड रिलीफ और मैनचेस्टर प्रोग्राम। क्योंकि हमारे जो मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल लिम्स के प्रोग्राम हैं, दूसरे प्रोग्राम है, चैरिटी में पैसे आते रहते हैं। हम चाह रहे हैं कि जो भी हो हर चीज़ जो है ना
ओपन हो, हर चीज़ का हम जी उसको सॉरी असगर भाई, थोड़ी सी करेक्शन करूंगा कि जो पेमेंट रेफरेंस नंबर है ना वो जी। है फ्लड IR, फ्लड IR प्लीज़। फ्लड IR, फ्लड इमरान रियाज इमरान IR रियाज। रखा है, तो वो एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि जिसने भी डोनेट किया वो आज के इवेंट के लिए डोनेट किया है। और अगर कोई डायरेक्ट लिंक्स के ज़रिए पे करना चाहे, हमारी टीम वहाँ पे बैठी हुई है प्रोफेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की, और वहाँ पे भी है, आप डायरेक्ट लिंक के ज़रिए भी भेज सॉरी, सकते हैं। आपको और रोक रहा हूं। एक और डोनेशन जनाब, ये हमारे भाई तशरीफ लाए, ये आपका नाम क्या? मियाँ अफजल मियाँ अफजल साहब, और क्या डोनेट कर रहे हैं आप? भैया रहने में यहाँ पर जज़ाकल्लाह, इनके लिए क्लैप हो जाए मियाँ अफजल साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर, आपका हर एक जो भी पाउंड आप देंगे 100% डोनेशन जाएगा चैरिटी के लिए। और अगर आपको डायरेक्ट डेबिट लगाना है, देखिए यहाँ पे 1 पाउंड भी है जो आपका, वो 380 पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। यू विल बी सेविंग, ये जी एक दिन और में भाई काम तशरीफ लाए, जी, सॉरी मैं आपको sorry, इंटरप्ट no, no, करता that's रहूँगा fine, कि yeah. ये मकसद है असल। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ चौधरी। मोहम्मद शरीफ साहब ने अपने वालिद साहब की तरफ से ये, अच्छा इन्होंने 1000 पाउंड इनके वालिद साहब की तरफ से हैं, और कुछ अमाउंट 100 पाउंड इनकी तरफ से है। भरपूर इनके हौसला अफजाई कीजिए, अल्लाह ताला इनको मज़ीद इनके माल और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। और ये नहीं कि सिर्फ आज हमारा यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, इंशाल्लाह इन्होंने प्रॉमिस किया, इमरान रियाज साहब टाइम देंगे, बल्कि मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें चूज़ किया है, क्योंकि इनको तो बहुत सारी चैरिटीज़ मिल सकती थी, लेकिन इनके और दोस्त हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं 2012 से माशाल्लाह, तो उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया इनको। तो आप नॉट ओनली टुडे but if you donate further as well, because that work is not going to finish in one day, it will take long time, because people, आपको पता है कि लोग वहाँ पे बेचारों के घर गिर गए हैं, जानवर मरे जा रहे हैं। अब लोगों का मसला ये है कि आप देखें वहाँ पे घर में अगर एक फ़र्द मरता है ना, तो एक फ़र्द मर जाता है, बाकी फैमिली रहे। अब जब उस घराने में जो एक भैंस है वो जब मरती है तो पूरा घराना उससे इफ़ेक्ट होता है, यूँ समझे कि उनका खाने पीने का सिलसिला ख़त्म हो गया। अभी हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारे चैरिटी और बाकी चैरिटीज़ वहाँ पे लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अभी रियाज भाई से मेरी बात हो रही थी जी, कि एक जानवरों मिनट के लिए आप ज़रा, जी जी जज़ाकल्लाह, ये बात सुने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बिज़नेस करता हूँ यहाँ पे मैनचेस्टर में। तो एक लड़की 3 दिन पहले मेरे पास आई। सॉरी ज़रा प्लीज़ ये गौर से सुनने वाली बात है, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आई नीड पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज़। सॉरी, हेलो। एक लड़की मेरे पास आई तो वो कहती है कि अंकल मैं 3 महीने से काम ढूंढ रही हूँ और मुझे काम नहीं मिल पा रहा, इवन मेरा लिविंग जो है ना वो भी नहीं चल रहा। तो मैंने कहा बेटा आप परेशान ना हो, तो मैं जितना कर सकता हूँ आपको काम दे देता हूँ। तो मैंने उसे काम दे दिया। आज फर्स्ट टाइम जब मैं आ रहा था तो वो कहती है कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बेटा जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें, मैंने जाना है वहाँ पे चैरिटी के इमरान रियाज साहब के पास। तो कहती इमरान रियाज? मैंने कहा यस। तो कहती अंकल आपने मुझे पेमेंट कब करनी है? तो मैंने कहा बेटा आज ही कर देता हूँ। तो वो 3 दिन की जब मैंने उसे पेमेंट की तो उसमें से 50 पाउंड जो है ना उसने मुझे दिए। जब उसने 50 पाउंड मुझे दिए तो कहती है कि ये मेरी तरफ से इमरान भाई को दे देना। तो मैंने उसे दोबारा मैंने कहा ठीक है बेटा मैं अपनी जेब से 50 आपके लिए डाल देता हूँ, आप ये रख लें मेरी तरफ से आप। अच्छा, जब उसको मैंने वो 50 पाउंड दिए तो थोड़ा सा मैं आगे चल रहा तो कहती अंकल मेरी बात सुनो। तो मैं पीछे आया तो कहती है ये 50 भी इसमें ही डाल लें। तो वो इमरान भाई इसमें उसके वो 100 पाउंड है, ठीक है। तो कुछ चीज़ मुझे याद आ गई, सॉरी आई एम सॉरी। मैं एक दिन कैंप पे खड़ा था, एक खातून आई मेरे पास और उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी। ऐसे उन्होंने बुर्का पहना हुआ था
और बुर्का भी एक दो जगह से वो उसमें पैबंद लगे हुए थे। बहुत कोई ऐसा लग रहा था देखने में कि खातून जो है वो वेल ऑफ नहीं है। हम कैंप पे खड़े हुए थे लाहौर में। उन्होंने मुझे 2022 में आवाज़ दी, इमरान भाई मेरी बात सुनते हैं, इमरान भाई मेरी बात सुनते हैं। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा और मुझे आज भी अपने ऊपर थोड़ा सा अफसोस होता है। मुझे लगा जैसे कि ये मेरे से कुछ मांगेंगी, क्योंकि कैंप में लोग जहां पैसे देने आते हैं वहां मांगने भी आ जाते हैं। वो ये कहते हैं जी हम फंसे हुए हैं, हमारा फ्लड है, हमारे रिश्तेदार फंसे हुए हैं, तो कुछ हमारी मदद करें। करते थे हम। मुझे लगा ये मेरे से मदद मांगेंगी। उनके ना ऐसे बुरके के अंदर से एक बच्चा भी बाहर झांक रहा था। वो अपनी माँ के उसके अंदर घुस जाता था बुरके में और अंदर से ऐसे झांकता था, छोटा सा। मुझे इसलिए वो बच्चा भी बड़ा याद है, छोटा सा बच्चा था। तो एक बच्चे को उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था। एक जो था बड़ा शाय था, वो कहीं बुरके के अंदर घुसता था, फिर निकलता था, देखता था तो वो फिर अंदर घुस जाता था वो माँ के साथ। जब मैं उनके पास गया मुझे लगा कि शायद ये मेरे से पैसे मांगेंगी, तो मैंने कान ऐसे किया, मैंने कहा बोलें बाजी। तो उन्होंने ना हाथ में मुट्ठी पे पैसे पकड़े हुए थे और उन पैसों में 100 वाले नोट भी थे, 500 वाले भी थे, 1000 वाले नोट भी थे। और वो उन्होंने इतनी जोर से दबाए हुए थे कि वो नोट गीले हो गए थे। मुझे उन्होंने कहा कि इमरान भाई मैं सिंगल पेरेंट हूं, मेरे बच्चों का बाप नहीं है, मुझे आप पे भरोसा है, मैं ये अपनी जो सेविंग है वो आपको दे रही हूं, ये आपने हमारे लोगों का ख्याल रखना है। वो पैसे मैंने उनसे लिए और लेके मैंने एक साइड पे रखे। जब तक मेरे पास बाकी सारे पैसे खत्म नहीं हो गए मैंने वो खर्च नहीं किए। मैं उन पैसों को देखता था, उससे मुझे ताकत मिलती थी। मुझे लगा कि यार ये ऐसे शानदार लोग हैं। कैंप में आके बच्चे अपना गला तोड़ते थे जमीन पे फेंक के और उसमें से पैसे निकाल के उसमें डालते थे। एक बच्चा था वो फूल बेचता था फैसलाबाद में, उसकी वीडियो है मेरे पास। वो फूल बेचता था, वो बार बार आके ना बॉक्स में हाथ मारता था। तो मेरे साथ जो लोग हैं उन्होंने एक दो दफा उसको डांटा। मैंने उस बच्चे पे नजर रख ली कि ये शायद पैसे निकालता है इसमें से। वो क्या करता था कि वो उसमें पैसे डालता था, वो भाग के जाता था, 1 या 2 फूल बेच के आता था, वो उसके अंदर पैसे डालता था। मैंने वो बच्चे को पकड़ लिया। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? कहता मैं इसमें पैसे डाल रहा हूं। मैंने कहा तुम क्यों डाल रहे हो? उसने कहा क्योंकि सारे डाल रहे हैं। मैंने कहा तू घर क्या लेके जाएगा? उसने कहा वो हो जाएगा बस, ये इसमें आप ये ले जाएं, आप खाना खिलाएंगे ना लोगों को। वो फिर बच्चे को हमने पकड़ लिया, जबरदस्ती बिठाया उसको, फिर उसको स्कूल में दाखिल करवाया। वो बच्चा फिर स्कूल जाता था, उसकी मुझे उन्होंने वीडियो भेजी फैसलाबाद से। मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। ये पाकिस्तानियों में पोटेंशियल है, सिर्फ ये ऐसी शानदार कौम है, ये पीछे कैसे रह गए मुझे समझ ही नहीं आती। मुझे कभी समझ आनी भी नहीं थी। मुझे ये बात पता कब समझ आई? जब मुझे अपनी एस्टेब्लिशमेंट की समझ आई। मैं कीड़े ढूंढता था सियासतदानों में, ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है। मुझे लगता था इन्होंने किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे समझ आई कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये कौम में इतना पोटेंशियल है। ये 50 रुपए सबसे कीमती है। वो बच्ची को पहली दफा पैसे मिले हैं, वो काम कर रही है। 3 महीने से वो कुछ नहीं कमा सकी, काम ही नहीं था। 2 दिन पहले उसे काम मिलता है। ये 50 पाउंड उसके लिए क्या है आप सबको आइडिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहां 2-3 पाउंड में आदमी खाना भी खा लेता है। ये 50 पाउंड कितना कीमती है, सोचें इसको। मुझे आज चंद लोगों ने कहा जी अगर आप हमारे घर आ जाए ना हम आपको बहुत बड़ी डोनेशन देंगे। मैंने कहा जहां मैं जा रहा हूं वहां आ जाना, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं भी अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा हूं। तुमने भी अगर अल्लाह की रजा के लिए करना है तो वहां पे आ जाना, मैं आपके घर नहीं आऊंगा। आपका 1 लाख पाउंड होगा या 1 पाउंड होगा, मेरे लिए एक बराबर है, मेरे लिए एक बराबर है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये जो बच्ची ने 50 पाउंड भेजे हैं, इसकी बड़ी नीयत है इसके पीछे। तो मैं वो अगर बेटी सुन रही है या कभी सुने तो बेटा आपका बहुत शुक्रिया। ये पैसे बहुत कीमती हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नहीं मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, साबिर भाई के साथ मेरी बहुत बेतकल्लुफ़ी है। मेरे अब पत्नी उम्र में बड़े हैं, छोटे हैं, लेकिन बिल्कुल भाइयों की तरह दोस्त हैं। तो
तो मैं चाह रहा था इनको प्रॉपर तरीके से बुलवाया जाता, लेकिन मेरे ख्याल में ये मेरे हाथ से माइक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए एक भरपूर क्लैप हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी आपका साबिर शाकिर और ताल्लुक़ बड़ा पुराना है आपसे। तो अभी हम बैठे बात कर रहे थे। एक पहले तो मैं बता दूं कि सैलाब का हुआ क्या, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी, मेरा बैकग्राउंड भी वही है किसानों वाला। तो एक तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, और किसानों का जब नुकसान होता है तो उनका सब कुछ बह जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए, और उनके दोबारा खड़ा होने में उन्हें को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास दौलत शौलत ज़रा जमा नहीं करते वो पैसे। वो एक फसल के आते हैं दूसरी पर लगा देते हैं। तो इसलिए एक तो ये बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तावन करें, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। फिर मैंने अभी आप ना अपने अपने पर्स निकाल लें। आपके पास पर्स तो लाए होंगे, तो वो निकाल लें। मैं और इमरान भाई अभी आपके फ़र्दन आप लोगों के पास आएंगे। तो जो कुछ भी 20 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये पॉकेट मनी, वो हमने आपसे लेनी है, और वो अभी इधर हम जमा करवाएंगे। बाकी जो इज्तिमाई तौर पे आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, क्योंकि बातें आप काफ़ी सुन रहे हैं, इमरान भाई की भी सुनी है। तो अब ज़रा थोड़ा सा अमल भी करते हैं उन बातों पे। तो मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मैं था नवाए वक्त में, तो मेरी सैलरी थी 4200 रुपये। ये 2000 की बात है। तो इमरान भाई, मैंने कहा एक छोटा सा वाक़या है कि मैं नवाए वक्त में था साल 2000 में। मेरी सैलरी थी 4200। तो 1 साल काम किया, 2 साल। मैंने कहा ज़रा तनख्वाह बढ़वाते हैं। मजीद निज़ामी साहब आते थे लाहौर से इस्लामाबाद। तो मैं उनसे मिला। मैंने कहा सर, लाहौर से ज़्यादा ख़र्चा है इस्लामाबाद का, ज़रा थोड़े से पैसे बढ़ा दें। तो एक विज़िट मैंने कहा शायद बढ़ा दें, चले गए वापस। फिर अगले विज़िट पे आए। तीसरे विज़िट पे वो कहते हैं कि देखें बरखुरदार, आपका नाम ही साबिर शाकिर है, तो आप साबिर हैं, बस आप साबिर रहें। मैं क्या सर, मैं 3 साल से साबिर हूँ, अब मुझे ज़रा शुक्र का मौका दे दें। मैंने कहा मुझे शाकिर बनने का मौका दें, ज़रा बढ़ा दें। तो खैर उन्होंने कोई 3-4 महीने बाद पता चला उन्होंने तनख्वाह बढ़ा दी है मेरी। ऊपर से 4थे फ्लोर से मुझे कॉल आई कि आपको पता ही नहीं चला, आपकी तनख्वाह बढ़ गई है। तो मैंने कहा यकम को आना ही है, तो उस वक्त दे देंगे। नहीं अभी आए, 3-4 महीने की बकायाजात पड़ी है। तो मैं गया 4थे फ्लोर पे, लिफ्ट की इजाज़त नहीं थी। तो ठीक है, सीढ़ियों पे। तो वहाँ गया तो उन्होंने 970 रुपये दिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो इंक्रीमेंट है वो 230 रुपये लगी है। तो इसलिए तो मैं ये वाक़या इसलिए सुना रहा हूँ कि सब्र हमने बहुत कर लिया, अब हमें ज़रा शुक्र का मौका दें। मैं और इमरान भाई आ रहे हैं फ़र्दन आप लोगों के पास। तो जो भी है 20 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये, वो अभी दे दें। और ख़ास तौर पे भट्ट साहब नज़र आ रहे थे, चले तो नहीं गए? भट्ट साहब, वालेकुम सलाम। आप ना रैलियाँ बहुत निकालते हैं, तो मेरा ख्याल है कोई अगली 3 रैलियों का ख़र्चा जो है ना, वो आज जमा करवा दें। हाँ जी, ठीक है ना। हमारे जिब्रान भाई बैठे हैं और बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, तो हम आ रहे हैं जी आपके पास, जिस सबको मिल लेते हैं। तो ज़रा पॉकेट मनी निकाल लें। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आ जाएं फंडिंग वाले भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अपनी अपनी जगह पे रहें जी, ये इनमें पैसे डालते रहें। इमरान भाई
साथ साथ रहना है, इसमें पैसे डालते रहें जी। हाँ जी, जो ऑनलाइन पे करना चाहते हैं वो ऑनलाइन पे कर दें। आ जाएं, बिल्कुल आएँ। हाँ जी जी, इमरान खलील ने ना 500 पाउंड का ऐलान ठीक। किया। इमरान अली भाई साहब, इमरान खलील साहब, पीटीआई के सदर 500 रुपये, 500 पाउंड, 500 पाउंड। सब तमाम लोग अपनी अपनी सीटों पे बैठे जी। हम इंशाल्लाह आपके पास आएंगे, तमाम अपने सीटों पे बैठ जाएं और बैठ भी जाएं, तशरीफ़ रखें। जी एक मिनट जी, एक मिनट ज़रा आए जी आ जाएं सर, आ जाएं। फर्दन फर्दन जी, आप अपनी सीटों पे जी, बैठें। आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों पे तशरीफ सीटों पे रखें। रखें। साबिर भाई और इमरान भाई आपके टेबल्स पे खुद हाजिर हो रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। सीटों पे बैठे जी। और प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ, इधर दे आए सर, आप प्लीज़ बैठे रहिए, सबके पास वो खुद सब अपनी आएंगे। अपनी सीटों पे बैठ जाएं सर। ठीक है सर, आए सर जी, आ जाएं सर इधर। जी, हमारे जफ़र भाई ने 500 पाउंड्स डोनेट किए हैं और हमारे एक भाई हैं वो टैक्सी चलाते हैं, उन्होंने 10 पाउंड्स का डोनेशन दिया है। इन दोनों भाइयों के लिए भरपूर तालियां प्लीज़। अच्छा आधे से ज़्यादा लोग लगता है सो गए हैं। जी भाई ये दे दें, ये आप ये इधर दे दें सर, इधर इधर दे दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, चलिए सर। देखिए, जिन चलिए लोगों सर, के आगे। घर टूट गए हैं, हमारी कोशिश हो कि हम उनके दिलों को जोड़ दें। आगे चलें, इधर दे दें सर। हाँ जी जी जी, चलें जी चलें। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला अब्दुल्ला गुलजार। अब्दुल्ला गुलजार, माशाल्लाह, एक बहुत क्यूट प्यारा सा बच्चा है जी। ये अपनी पॉकेट मनी से 40 पाउंड डोनेट कर रहा है। इधर से, इधर से। थैंक यू बेटा। आ जाएं सर, आ जाएं, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हाँ।
कोई मसीहा आए, उनके आंसू पहुँचे, तो हम सब मसीहा बन सकते हैं। चलें। अस्सलाम, खैरियत है जी? खुश? नहीं नहीं, इधर ही। अस्सलाम वालेकुम। राजा तो की जी जी, क्या हाल है? खुश? ठीक है। राजी? हाँ जी, हाँ जी। डोनेशन भी देते जाए भाई, डोनेशन भी देते जी जाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इधर आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, अब साहब साहब फोटो बनाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। चलें। अस्सलाम वालेकुम। आओ, वो खैरियत ना लो। ये ठीक है माशाल्लाह। जी जी, थैंक यू। जी आहिस्ता से चलते रहें स्टेज की तरफ। आओ जी आओ। और आज की तकरीब का, इस महफिल का जो ख़ास मकसद है वो है डोनेशन कलेक्शन। तो प्लीज़ डोनेट जनरसली। आ जाए सर, आ जाए आ जाए। साबिर भाई, जी सर, जी जी जी, आओ। आप स्पेशल इधर आ गए मुझे मिलने के लिए? मेरे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके पास शेयर करने के लिए। मुझे किताब का आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा, और उसके आपने जाना नहीं है मुझे। और जितने पैसे ये सारे डिनोट करेंगे उनसे 50% मैं अकेला करूँ। जितनी मैं आपने ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे दे दी और मैं ये आ जाए आ जाए। आइए भाई, ओके सामने। थैंक यू सर। आइए 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 आइए। चलिए जी। जी अभी तशरीफ रखें। ये आधा राउंड हुआ है। आधा राउंड अभी बाकी है। नेक्स्ट, जल्दी करें, अभी जाए स्टेज पे, जल्दी जल्दी। हरी अप, ये हाफ राउंड बाद में आगे। अनाउंसमेंट वो हम करें तो आधे हॉल को इंशाल्लाह दोबारा कवर करते हैं। जी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज टेबल पे एक वालदा बैठनी है, वालदा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज आप सब भाइयों से गुजारिश है कि जी प्लीज़ आप लोगों से जो देखिए, अगर आप थोड़ा सा हमारे लिए ये रिलीफ दे दें हमें, जो साबिर भाई और इमरान भाई के साथ साथ जितने लोग चल रहे हैं, प्लीज़ वो अपने अपने नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें। इस तरीके से आप एक नेक काम के लिए आए हैं, एक अच्छे कॉज के लिए आए हैं, तो प्लीज़ इन दोनों को ताकि आप फ्रीली मूव करने दें, ताकि लोगों से मिल भी सकें, और जिसने तस्वीर लेनी है, कुछ सेल्फी बनानी है, तो उनको भी फैसिलिटेट करें। पाकिस्तान के नामवर तजिया देखें, साबर शाकिर भाई क्या कहेंगे आप चाचा पाकिस्तानी के लिए? चाचा पाकिस्तानी के लिए जिंदाबाद। आप हमारे लिए जिंदाबाद पाकिस्तान। चलिए सर, नेक्स्ट। आपने मेरी एक वीडियो रीट्वीट की थी, आपको याद होगा, जो मैंने आ रहे इंग्लिश। आ जाए जी, इमरान भाई से बात करें। ठीक है इमरान भाई आ जाए। टाइम हो रहा है, वापस चले।
आ जाएं जी। मैं इंशाल्लाह इमरान भाई से वापस अभी वापस आते हैं। जी साबिर भाई, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि बकिया कार्रवाई की जाए, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मौका देंगे कि सब लोगों को आपके साथ वो तस्वीर बना सकें। मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं जा रही उन तक। अगर कोई साहब या साहिबा अगर कार्ड से डोनेट करना चाहते हैं, कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ वॉलंटियर्स मौजूद हैं, आके यहाँ पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जी प्लीज़ आप लोग बैठ जाएं, कुर्सियों पे बैठ जाएं। इस तरीके से थोड़ा बदनज़मी का समा हो गया है। सिक्योरिटी प्लीज़ सब लोगों से प्यार से, मोहब्बत से सब लोगों को अपनी सीटों पे बिठा दें, नशिस्तों पे बिठा दें। बाकी नेक्स्ट। अच्छा, आप तशरीफ़ रखें, कोई बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, आप लोग तशरीफ़ रखें प्लीज़। भाईजान आप बैठ जाइए, इसके बाद आपको मौका फिर मिलेगा इंशाल्लाह। आप बैठ जाएं प्लीज़। एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट है, आप तशरीफ़ रखेंगे तो फिर वो रिवील करते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ बैठ जाइए। जी ये जो दरमियान हजरात, प्लीज़ आप तशरीफ़ रखिए क्योंकि पीछे से व्यू ब्लॉक हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अच्छा, ये हमारे आसिफ भट्ट साहब अनाउंस, अब कौन, वो तो नहीं बैठेंगे, मुश्किल है। आसिफ भट्ट साहब, इनको कौन नहीं जानता मैनचेस्टर में, ये कुछ अनाउंस करना चाहते हैं। इमरान भाई एक तशरीफ लाना प्लीज। साबिर भाई आप भी आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज सारे करने। मेरे अजीज हमवतनों, जैसा कि मालूम है कि पाकिस्तान में जब भी कोई आफत आती है, ज़ल्ज़ला आता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा दिल खोल कर मदद करते हैं। तो आज हमारा दिल बेहद दुखी है। इमरान रियाज एक इत्माद का नाम है और उन्होंने अनाउंस पहले भी किया कि जो भी पैसा होगा, एक एक पाई पाकिस्तान के गरीब बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, उनके घर के लिए, उनकी खुराक के लिए दी जाएगी। तो आज हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा नाम, जो यूथ बिजनेसमैन है, अनिल मसरत साहब ने आना था, वो नहीं आ सके। तो उन्होंने मुझे बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि भट्ट साहब आप मेरी तरफ से अनाउंसमेंट करें। तो साबिर भाई, इमरान भाई और डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब बैठे हुए हैं, तो मैं अनिल भाई की तरफ से 7,000 पाउंड का मैं ऐलान करता हूं कि वो जो रिलीफ के लिए पाकिस्तान के गरीबों के लिए वो मदद कर रहे हैं। और उन्होंने साथ ये भी एक चीज़ ऐड की है कि इमरान भाई से पूछ लेना, मैं दूसरी लोगों को भी मदद कर रहा हूं, अगर मज़ीद पैसे चाहिए तो मैं वो भी अब मदद करने के लिए तैयार हूं, इमरान भाई से पूछ लेना। तो आप इमरान भाई अगर आप ज़्यादा करना वो कहते हैं तो आप वो भी। हाँ जी, मैं क्लियर करना चाहता हूँ भट्ट साहब आपसे कि जो 7 लाख है, ये 7 लाख पाउंड, 7,000। अच्छा ठीक, 7 लाख नहीं है। अच्छा मैंने कहा 7 लाख में नील भाई है तो दिल बड़ा है, मगर अच्छा 7 लाख पाउंड है, वो इंशाल्लाह वो भी इकट्ठा करेंगे। और मैं ठीक है, और चलो नील भाई ने ठीक है। और मैं आज डोनेट करना चाह रहा हूँ 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। हमारा भी इदारा, इमरान भाई ने मेरे से बात की थी और उधर हम ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और इंशाल्लाह वो हम इनके वॉलंटियर्स के साथ काम करेंगे और ये हमारे साथ करेंगे, और इंशाल्लाह ये ऑडिट होगा। मोस्ट लाइकली मेरी फैमिली उधर ऑन द ग्राउंड है, वो जाएंगे, या हो सकता है मैं खुद भी जाऊँ। सो इंशाल्लाह 1.5 करोड़ रुपीस इंशाल्लाह। थैंक यू।
अच्छा, आप लोग प्लीज़ तशरीफ़ रखें क्योंकि आपने व्यू ब्लॉक किया है, पीछे लोग जो है ना वो देख नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग तशरीफ़ रखें। ठीक है जी, ये अनिल मुसरत भाई की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी आसिफ भट्ट साहब ने। अब जी आप तशरीफ़ रखें जी, प्लीज़ सब बैठ जाएं। अच्छा, एक और जो ज़रूरी बात है वो ये कि इस वक्त तो माशाल्लाह हमारे साथ दो लेजेंड्स मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में इंसान ज़रा जज्बाती फ़ील करता है, और बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो प्लेजेस करेंगे लेकिन बाद में उनको चेज़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेक श्योर कि जो आप आज वादा कर रहे हैं उसको पूरा कीजिएगा। हमारे जो मौजूद हैं यहाँ वॉलंटियर्स भी हैं और असगर साहब भी मौजूद हैं, तो बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपने कार्ड से पेमेंट करनी है उसकी भी सहूलत मौजूद है, और ऑफ कोर्स कैश देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। और आप मेक श्योर करें कि अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ फ्लड IR का जो कोड है वो ना भूलिएगा जी। एक और अनाउंसमेंट है, एक हमारी बहन है, उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम इमरान रियाज भाई, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी इस मेहनत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और जितने लोग आपके साथ इस काम में शामिल हैं उन सब की हिफाजत फरमाए, सेहत और हिम्मत अता फरमाए ताकि आप ये काम आसान तरीके से कर सकें। ये बहुत सी छोटी रकम अपने उन सैलाब ज़दगान के लिए है, चंद बहनों की तरफ से हमारा आप पर एतमाद है, इसलिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारी इस बहन के लिए एक क्लैप हो जाए जी। आप प्लीज़ बैठ जाइए। आप प्लीज़ जाइए। आपको पूरा मौका दिया जाएगा, पूरा मौका दिया जाएगा तस्वीर बनाने का। प्लीज़ जो मकसद है हमारा आज का वो पूरा होने दें। प्लीज़ आप लोग तशरीफ़ रखें, आप लोग बैठ जाइए प्लीज़। यानी इनको बिठाएं किसी तरीके से। रियाज भाई मैं भाई आप लोग बैठ जाइए प्लीज़। जी जी, थोड़ा सा हाँ, सबको बिठाएं आराम से प्यार से। ये प्रोग्राम सारा हाईजैक हो जाएगा, इनको पता ही नहीं है कैसे काम करने। उनको बिठाएं जैसे इमरान खान करता था ना। मैंने इमरान खान के देखा, एक एक बंदे को लेते आए। डॉक्टर साहब को बुलाएं, मैं उनको बताता हूँ सर। एक एक बंदा आए, पिक्चर बनाए और पैकिंग। हेलो हेलो, can I request everybody please have a seat and continue our program.